हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक्स बिलीवर पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक समरी। द बुक का नेम है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट जो लिखी गई बुक्स वो जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई है। अगर आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हो चुके हैं या फिर आप कोई नई हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आप अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जेम्स क्लियर की यह बुक आपकी एटॉमिक हैबिट आपको मदद कर सकती है। हैबिट बिल्डिंग के ऊपर लिखी गई ये किताब अब तक की सबसे अच्छी किताब मानी गई है, क्योंकि इस बुक में हैबिट बिल्ड करने के बाद ही बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं और ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये किताब किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि यह उन किताबों में शामिल है जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में पढ़नी ही चाहिए। बहुत से लोगों के लिए किताबें पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इस बेस्ट बुक को बुक समरी के लिए ऑडियो बुक समरी के लिए तैयार किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि 1908 में साल 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने सिर्फ एक ही मेडल जीता था। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी। ओलंपिक के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस टूर द फ्रेंच में भी ब्रिटिश साइकिलिंग की कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के इतने बुरे परफॉर्मेंस को देखकर यूरोप की एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें इस बात से डर था अगर इस टीम को स्काई कोई रेस हार जाती है तो ऐसे में उनकी साइकिल का नाम खराब हो जाएगा। इस तरह की परेशानी को देखते हुए ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के कोच के रूप में तैयार किया, क्योंकि डेव ब्रेल्सफोर्ड स्ट्रैटेजी के साथ काम करते थे। उनका मानना था कि अगर हमारे काम को हर हिस्से में 1% इम्प्रूवमेंट किया जाए तो बाद में जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 1% जुड़ कर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। डेव ब्रेफोर्ड आदत स्ट्रैटेजी पर इतना ज़्यादा यकीन करते थे कि उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को अपने काम में भी यूज़ किया। उन्होंने साइकिल की सीट पर रीडिज़ाइन किया और जो ज़्यादा कंफर्टेबल थी। साथ ही उन्होंने अपने टीम मेंबर्स के जर्सी को कंफर्टेबल फैब्रिक वाले कपड़ों में से बनवाया था। साथ ही साथ कोच ने अपने खिलाड़ियों को भी सोने के लिए आरामदायक बिस्तर देते थे। लेकिन इतना करने के बाद वह रुके नहीं। उन्होंने लगातार अलग अलग चीज़ों में 1% इम्प्रूवमेंट करना जारी रखा तो साइकिलिंग से रिलेटेड थी। इतना करने के बाद कोच ने डॉक्टर की सलाह लेकर राइडर को हाथ धोने का प्रॉपर तरीका भी सिखाया, जिससे उनके राइडर्स बीमार ना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग मसाज चेयर भी टेस्ट किए जो प्लेयर्स को मसल्स पेन से इंस्टेंट रिलीफ दे पाए। मतलब कि डेव ने खिलाड़ियों के आई ड्रॉप से लेकर साइकिल की टायर में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की। डेव बेलफोर्ट ने छोटे छोटे बदलाव किए। उसका रिजल्ट साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में देखने को मिला, क्योंकि इस ओलंपिक गेम में ब्रिटिश साइकिलिंग की टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे और बाद में हुए ओलंपिक गेम में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। डेव ब्रेल्सफोर्ड अपनी स्ट्रैटेजी को द एग्रीगेशन ऑफ द मैरिजिनल नाम देते हैं। उनकी इस स्ट्रैटेजी ने एक नॉर्मल सी साइकिलिंग टीम को 178 टाइम्स रिकॉर्ड ओल्डर साइकिलिंग, 66 टाइम्स ओलंपिक विनर और 5 टाइम टूर द फ्रेंच का विनर बना दिया। वैसे 1% इम्प्रूवमेंट तो इतनी छोटी होती है कि हम इसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन लंबे समय में ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपने किसी भी गोल को पूरा करने के लिए आपको गोल्स नहीं बल्कि सिस्टम तैयार करना होगा। वे ऐसा इसलिए कहते हैं कि गोल सीधे रिजल्ट रिलेटेड होते हैं और सिस्टम प्रोसेस रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए कहे तो एक अच्छी बॉडी बनाना एक गोल है, लेकिन अच्छी बॉडी बनाने के बाद हेल्दी फूड खाना एक सिस्टम है। अपना डायरेक्शन ढूंढने के लिए गोल सेट करना तो ठीक है, अगर आप हमेशा प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक सिस्टम तैयार करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन विनर वही होता है जो प्रोसेस को फॉलो करता है।
अगर जो लगातार छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट करता रहता है, मतलब आपको अपना गोल डिसाइड करने के बाद गोल को पूरा करने के लिए लगातार 1% इम्प्रूवमेंट करना होगा, तब आप अपने गोल्स को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। जिस तरह हर चीज़ के छोटे छोटे या एटम यानी कि परमाणु से मिलकर बनती है, ठीक वैसे ही कोई भी बड़ा रिजल्ट एटॉमिक हैबिट से ही मिलती है। इसलिए बहुत ही अच्छी और बड़े रिजल्ट पाने के लिए आपको गोल्स को भूलकर हैबिट क्यों ही तय कि सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी हैबिट दो तरीके से बदली जा सकती है, आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। ज़्यादातर लोग आउटकम बेस्ड तरीके से किसी भी हैबिट्स को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उन्हें दूसरे तरीक़ों को फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए दो लोग एक साथ सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उन दोनों को सिगरेट ऑफ़र करेंगे तो आउटकम बेस्ड तरीके से फॉलो करना होगा। आपको ये जवाब देगा कि नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप उस आदमी को सिगरेट ऑफ़र करेंगे जो आइडेंटिटी बेस के हैबिट चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये जवाब देगा कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ। वैसे तो ये लाइन बहुत ही सादा सिंपल है, लेकिन बहुत ही गहरा इम्पैक्ट करती है। इसलिए आउटकम को फॉलो करने से लोग ज़्यादा कुछ अपने हैबिट्स में बदलाव नहीं पाते, लेकिन जो आइडेंटिटी बेस्ड तरीके से अपनी हैबिट बदलते हैं वह हैबिट बदलने में कामयाब रहते हैं। तो ऐसा काम जो आपको बार बार कहते हैं, यह काम आपको आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब आपके एक्शन आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर आप किसी भी काम को बार बार करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप वही काम रोज करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी ज़रूर बनेगी। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कुछ लिखते हैं तो आपकी राइटर की आइडेंटिटी में प्लस पॉइंट होता है, या फिर जब आप किसी इंसान को कुछ अच्छा नया ट्राई करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को डिसाइड करना होगा कि किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, और जब आपकी आइडेंटिटी डिसाइड कर लें तब आप अपने आप को बदलने के लिए छोटे छोटे स्टेप जरूर लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप आपको बड़े रिजल्ट देंगे। हैबिट फॉर्मेशन का तरीका। हमारी हैबिट 4 तरह से बनती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। क्यू वह चीज़ होती है जो आपको रिवार्ड याद दिलाती है। क्रेविंग हमें रिवार्ड्स पाने के लिए बार बार कोशिश करने की मजबूर करती है, और रिस्पॉन्स हमें रिवार्ड दिलवाता है। हम रिवार्ड चाहिए, हम इसलिए चाहते हैं ताकि हमें उस रिवार्ड से खुशी मिले, हम दोबारा उस काम को मन लगा कर करें। हैबिट्स बिहेवियर होता है जो किसी भी एक्शन को बार बार करने से अपने आप बन जाता है। हैबिट्स बनाने के लिए मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने काम को आसान करना चाहते हैं, और हैबिट्स बनाने के लिए हम इन चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर इन चारों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का ना हो तो हैबिट्स नहीं बनेगी। क्यू को हटाने के लिए हैबिट्स शुरू ही नहीं हो पाएगी, और क्रेविंग ना होने पर अपने आप को काम में मन ही नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्स को मुश्किल बनाने के लिए आपको काम को कर ही नहीं पाएंगे, और अगर रिवार्ड्स को गायब कर दिया जाए तो आपका काम करने में मन ही नहीं करेगा, क्योंकि रिवॉर्ड्स एक ट्रिगर पॉइंट की तरीके काम करता है। ये पूरी प्रोसेस मिलकर एक हैबिट्स बनाती है, और इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए कि आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन आपके लिए क्यू का काम करेगा। जब आप नोटिफिकेशन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो क्रेविंग का काम करेगा। जब आप मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो रिस्पॉन्स का अंदर जाएगा, और मैसेज देखने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपका रिवार्ड्स होगा। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, हमें मोबाइल की लत लग चुकी होती है, और वह सच ही कहते हैं कि क्योंकि मोबाइल में सारी चीज़ें काम करती हैं, इसलिए मोबाइल यूज़ करना हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुका है। इसके बिना रह पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको इन चारों चीज़ों को आसान बनाना होगा। अगर आप इस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको हैबिट मुश्किल बनाना होगा, मुश्किल बनाना होगा। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि मोटिवेशन की कमी है, जबकि मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ नहीं होती। मोटिवेशन के बिना भी लोग अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर क्लियरिटी नहीं होती। मतलब उन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना चाहिए। बूस्टन के कैफेटेरिया में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, जिससे कुछ स्टूडेंट की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। इस बात की खबर जब फूड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को पड़ी तब उन्होंने स्टूडेंट को कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह पानी पीने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के अरेंजमेंट को चेंज कर दिया था,
जिसकी वजह से बच्चे चाहकर भी कोल्ड ड्रिंक पी नहीं पा रहे थे और न चाहते हुए भी पानी पीना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन रहने वाले ज़्यादातर लोगों में से ना तो ज़्यादा विल पावर होती है और ना ही ज़्यादा वो मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि वो लोग अपनी लाइफ के प्रति सिस्टमेटिक तरीके से चेंज कर देते हैं, तो उनके लिए वह काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लैस्ट्रो एंड प्लोगार्ड्स हार्ड वर्क की ही सबसे ज़रूरी मानते थे। उनका मानना था कि अगर बच्चों में डिसिप्लिन रहना है तो हार्ड वर्क करना सीख जाते हैं। आप उन्हें किसी भी फील्ड में जीनियस बना सकते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड प्रैक्टिकल करके कोई भी किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन सकता है। अपनी इस सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कार्ला नाम के एक टीचर को चुना, और वह यह भी मानती थी कि पावर इंडक्शन से बच्चों को कुछ सिखाया जा सकता है। इसलिए दोनों ने शादी कर ली, और जब उनके बच्चे हुए तब उन्होंने चेस को गेम चुना, और उस गेम में अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए उन्होंने पहले से तैयारी की। लैज़्लो और कार्ला ने के 3 बच्चे हुए, तीनों लड़कियां थीं। इन दोनों के 2 बड़े बच्चों में से चेस गेम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी छोटी बेटी 10 साल की उम्र में बड़े बड़े रिकॉर्ड बना लिए थे। इतनी कम उम्र के बाद भी उसने 27 साल तक टॉप चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड बनी रहे। यही वजह है कि अच्छी हैबिट और अच्छे इन्वायरमेंट की मदद से कोई भी इंसान अपनी लाइफ को कुछ भी पा सकता है। तो इस तरह का कोई भी हैबिट बना सकते हैं। अगर अपनी हैबिट्स को बनाने के लिए बहुत कोशिश की है तो आप एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि यह कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। उम्मीद करते हैं कि जेम्स क्लियर की एटॉमिक्स हैबिट बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा प्रयास बुक समरी का अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में यह भी बताएं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, जिससे उनकी लाइफ में भी कुछ चेंज आ सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।